अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। जनाब, सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। फिर उसके बाद जो नए आने वाले हैं, नए देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकॉन दबा दें अगर वीडियोस पसंद आएँ तो। जनाब, दो तीन बातें आपसे शेयर करेंगे। एक तो अच्छी ख़बर जो है वो यही है कि आबी ज़ख़ायर जो है पाकिस्तान में जो है वो दरियाफ़्त हुए हैं, और दोस्त जो है हमसाया मुल्क के ताअवन से ये जो है सर्वे किया गया है। पाकिस्तान के साहिल समुंदर जो है, पाकिस्तान की जो लाइन है या जिसको आप सरहद कह सकते हैं, उसके अंदर समुंदर में दरियाफ़्त जो हैं वो हुए हैं। और फिर ये जो है दोस्त मुल्क के साथ ये जो हुआ है, इसके साथ जो है तेल और गैस के अगर पाकिस्तान में ये ज़ख़ायर जो है या इस पर जो है काम अगर होता है या शुरू किया जाता है या इसके वसाइल के लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कोशिश करती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, जैसा कि इमरान खान साहब के दौर में एक मरतबा ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने खुशखबरी दी थी कि आने वाले दिनों में जो है हमारा जो है एक जो है प्रोजेक्ट है, वो कश्ती में जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, और फिर जो है कश्ती में बैठ के ड्रिलिंग कर रहे हैं समुंदर में। अगर जो है निकल आई गैस तो फिर जो है 50 साल तक पाकिस्तान जो है वो सारे पाकिस्तान के जो है मामलात सारे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और पाकिस्तान के पास 50 साल का जो है वो सारा जो है सरमाया मौजूद होगा। तो इसी तरह की सूरत हाल है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है होनी चाहिए। जैसे उस वक़्त शर्मिंदगी हुई थी और फिर ऐसा ही हुआ कि वो जो है नाकाम हो गया या वो जो है नहीं हो सका था। अब अगर जो है वो कोई पोजीशन है, तो अगर ये हुकूमत जो है संजीदा हो के इस पे कोशिश करती है और वसाइल में जो है कोशिश करती है कि मुहैया करती है, तो अगर ये काम होता है तो ये पाकिस्तान के 50 साल यकीनन जो है उसमें पाकिस्तान की बेहतरी के चांसेस हैं। और फिर इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि तेल और गैस में सबसे पहले जो है कनाडा है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, और इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, ये जो हैं बिल तरतीब हैं। तो पाकिस्तान अगर ये सारा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है और बड़ी अच्छी खबर है। ये पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए ये बड़ी जो है, अगर इस पे जो है अमल दरामद होता है और जो है वसाइल में हुकूमत जो है कोई पेशरफ्त करती है, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है हमारी इस कौम के लिए। इस कौम ने बड़े जो हैं दर्द और बड़े जो हैं परेशानियाँ झेली हैं। तो अगर ऐसा हो सके, अल्लाह जो है हम पर रहम करे और ये मामलात अगर हो जाएं पाकिस्तान के लिए, तो ये हमारी बहैसियत कौम बड़ी अच्छी कामयाबी होगी। अब एक और बात जो है, तरमीम जो है की गई है कौमी असम्बली में, नैब तरमीमी जो है वो बिल आया है। उसमें जो है 50 करोड़ से जो है कम जो है वो लोग जो हैं या जो होंगे वो इस्तिस्ना होंगे, उन पर मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। तो यही जो बिल है, पहले इमरान खान साहब ने मुखालफत की थी, और फिर जो है ये NRO या जिस तरह असल में ये नैब जो बनाया गया था, ये तो आपको पता है कि डिक्टेटर ने एक बनाया था, परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था, और ये बिल्कुल जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जाता था मुखालिफ पार्टीज़ को। और फिर यही काम जो है ये सारी जो है करती रही हैं, और मुक़्तदिर हलके जो हैं ये सारे काम करवाते रहे हैं। अब एक दूसरे पे क्या उंगली उठाएं जनाब, एक पार्टी दूसरी पे उंगली उठा देती है। ये जो है होता ही यही है कि जब हुकूमत में आती है कोई भी सियासी पार्टी, तो मुक़्तदिर हलके उसके साथ मिलकर जो मुखालिफ होता है उस पर जो है फिर वो केसेस जो है शुरू कर देते हैं। तो ये जो है केसेस इस तरह ब्यूरोक्रेसी है, ये पाकिस्तान की मईशत है, ये तरक्याती जितने भी काम हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने जो है ये बिल जो है, तरमीम बिल जो है वो पेश किया है पार्लियामेंट में, और फिर जो है मंजूरी के बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसमें जो है वो बहाल कर दिया जो ऑर्डर था 2022 का। तो इमरान खान साहब इसके मुखालिफ थे, लेकिन जो है अजीब बात यह हुई है कि इमरान खान साहब, जैसा कि आप ने सुना होगा या आप जानते हैं कि इमरान खान साहब NRO नहीं लेंगे। इमरान खान साहब भी अपने जो है ये केसेस माफ़ करवाने के लिए, सबसे पहले एक बात तो ये ज़रूर है कि इसके साथ ही नून लीग के जितने भी ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमात थे, तो जिसमें नवाज़ शरीफ, जरदारी, और जरदारी साहब तो खैर PP के हैं, लेकिन PP के भी, इसके अलावा इससे हट के जो हैं वो इन्हीं के जो है नून लीग के जितने भी हैं, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इसके अलावा जो है साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, और सारे जो हैं तकरीबन
सब पर ही केसेस जो हैं वो बनाए गए थे। तो ये सब को जो है अब इस्तिस्ना मिल गया है। इसी तरह इमरान खान साहब भी तोशा खाना की लागत भी जो है वो जो मौजूदा जो है बिल है उसके ज़रिए जो है वो कम है। तो इनको भी जो है इस्तिस्ना हासिल हो गया है। और इसी तरह जो है 100 जो है 90 मिलियन पाउंड का केस जो है वो भी इमरान खान साहब अब लेके जो है वो चले गए। ये पटिशन जो है इमरान खान साहब के हक़ में फिर हो गई। तो इमरान खान साहब भी ये, अगर आप NRO समझते हैं, नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डिनेंस, तो ये इमरान खान साहब भी जो हैं वो ले रहे हैं। तो सारे ही इस जो है हमाम में सारे ही जो हैं नंगे हैं। आप देख रहे हैं क्या नवाज़ शरीफ और क्या जरदारी, जिन पे पहले तो तोहमतें लग दी, वो तो आदी हो गए हैं, लेकिन हमारा जो है ईमानदार खान साहब भी जो हैं इसके ज़ुमरे में अब आ गए हैं। और ये जो है माफ़ करवाने के ऐल हो गए हैं कि 190 मिलियन पाउंड का भी केस इन पे माफ़ हो सकता है इस बिल के तहत। और फिर जो है तोशाखाना 1 है या तोशाखाना 2 है, तो इसमें भी जो है इस्तिस्ना हासिल करने के लिए इमरान खान साहब, इनकी टीम, सारी लीगल टीम सारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। और ये भी इनको जो है वो इस्तिस्ना मिल जाएगा। और ये NRO समझें या छूट समझें या आप जो भी समझें, डील समझें इसको, तो ये जो है इमरान खान साहब भी ये लेने पर जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इसके साथ एक और भी खबर जो है वो आपसे जो है शेयर कर लेते हैं। जैसा कि जो है द टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें जो इमरान खान साहब के लिए आपने द गार्जियन और इसके अलावा जो है डेली मेल के तो पढ़े हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है जो उन्होंने बयान किया है या ऐसे अल्फाज बयान किए हैं, डिस्ग्रेस। तो लेकिन इससे हट के जो है टाइम ऑफ इसराइल में जो है ये मुख्तलिफ कहा गया। इमरान खान साहब की शख्सियत को बड़ा खुश आइंद करार दिया गया है। और ऐसी शख्सियत है जो उनके और जो है पाकिस्तान के दरमियान जो है ख़ारजा अमूर पर बेहतरीन जो है वो काम कर रही थी। और फिर जो है ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो ये उनके लिए और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी जो है वो पेश रफ्त होगी और बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो डेली वो कह रहा हूँ द टाइम ऑफ इसराइल में जो है वो बयान किए गए और इमरान खान साहब की खूब जो है तारीफ़ की गई है। तो बहुत सारी बातें तो हैं, तनकीद तो करने वाले करते रहते हैं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद और फिर जो है हकीम सईद की बातें जो हैं वो सामने आई हैं। तो इस ख्याल से पहले भी मौलाना फजल रहमान भी बात करते रहे कि यहूदी है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक पहले जो है रिकॉर्ड भी है इमरान खान साहब का कि जो इनके जो हैं बरादर निस्बती जो थे गोल्ड स्मिथ, इनके साला आप कह लें, साला तो नहीं, बरादर निस्बती कहना चाहिए, साला तो हिंदी का लफ्ज़ है। तो उस लिहाज से जो है उनकी जो है बड़ी इन्होंने सपोर्ट की थी। और जवाब में क्या था, यानी उनके जो है मुखालिफ कौन से थे, वो एक पाकिस्तानी नैयाद जो है वो अमरीकी थे, उनको जो है उनके ख़िलाफ़ जो है ये कंपेन चलाई थी और वो मुसलमान थे। तो ये यहूदियों के साथ एक मिल के साथ ये एक्ट हुआ है। और हो सकता है उस दिन से इमरान खान के लिए बड़ा नरम गोशा हो इसराइल का, और इसराइल इनको जो है वो समझता हो कि ये बड़े ज़बरदस्त अहल हैं। लेकिन गवाही आ गई है कि अखबारात में जो है इमरान खान साहब की जो है इसराइल में जो है छप रहा है कि ये बड़ी अच्छी शख्सियत हैं। गोया वो समझते हैं कि ये अपने ही बंदे हैं, गोल्ड स्मिथ के लिहाज से भी और फिर जो है ये जमाइमा के लिहाज से भी। तो बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन बेजा तनकीद तो ठीक नहीं होती। लेकिन ये एक ख़बर है जो इसराइली जो है अखबार में शाया हुई है इमरान खान साहब के हक़ में। और जो है पूरे हमारे जो है नेशन जो है जिस तरह यहूदियों को देखती है और इसराइल को देखती है और जिस तरह वो तबाह फ़लस्तीन को किया जा रहा है वो कर रहे हैं। तो इस तरह की ये बात जो है इमरान खान साहब के लिए बड़ी, हमारी जो है कौम के लिए एक जो है सोचने का मकाम है कि ऐसी क्या बात है इमरान खान साहब में जिसकी जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं और इसको इमरान खान साहब की शख्सियत को बड़ा खुश आयन तस्वर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का आज एक जलसा भी हो रहा है 8 सितंबर का, बड़ा जो है बड़ा शोर सुनते थे। पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून निकला, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं, रास्ते रोके गए हैं। लेकिन ये भी एक डील है, यानी जिस तरह पहले वो 22 अगस्त वाला कि 28 अगस्त वाला ख़त्म करवाया था, तो फिर उसके बाद जो है ये अब जो है इजाज़त दी गई है। तो क्या सूरत हाल बनती है तो ये जो है आज ज़रूर जो है पता चलेगा। लेकिन ये एक बात तो तय है ना कि इमरान खान साहब का जिस तरह रवैया है या जिस तरह वो मुखालफत करते हैं
तो फिर ये नहीं पता होता कि अगले लम्हे फिर जो है ये तायद कर दें और फिर जो है उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दें कि कभी एनआरओ नहीं लूँगा या एनआरओ नहीं दूँगा। एनआरओ भी दिए और एनआरओ भी जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ हलकों से जो है वो बातें कर रहे हैं, वो ही 2.5 लाख करें। अब वो 2.5 लाख नहीं करते तो मिन्नतें समाइतें भी चल रही हैं कि 2.5 लाख करें हमारे साथ। उनका तो एक ही है कि बस फैज़ हमीद या इनके जो सहूलत कार हैं या 9 मई के जो सहूलत कार हैं, मास्टर माइंड हैं, या जो भी इसमें जो है जो अमल दरामद करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमले किए थे, इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो ज़रूर जो है वो आइनी हाथों से जो है वो जो है निमटा जाएगा इनके ख़िलाफ़। तो ये सारी बातें जो है रोज़ रोशन की तरह यहाँ हैं और मामलात सारे जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ही जा रहे हैं। इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है कि बस मैं ना मानूँ, अब वो और क्या कर सकते हैं जब उनकी कोई और सुनने वाला ही नहीं है। तो इस जो है पोजीशन में इमरान खान साहब जो पोजीशन इमरान खान साहब ने रखी और फैज़ हमीद से जो चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, तो इमरान खान भी ज़रूर जो हैं उसमें वो आएंगे। और ये बड़ी मुश्किलात हैं इमरान खान साहब के लिए कि जो इन्होंने रास्ता चुना, ये बगावत का या गुनाह का या मुल्क में इंतशार का या ये आग जलाना, गिराव का, ये सारे मामलात भी बड़े ही ख़राब थे। और इस पे अगर माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो अगर ये चाहते हैं कि मफ़ाहमत हो मुल्क में, सियासी इस्तेकाम आए, तो नवाज़ शरीफ की इस लिहाज से बड़ी अच्छी कोशिश है। मौलाना फजल रहमान, महमूद ख़ान अचकज़ई जो हैं, इन्हीं के बेशक जो हैं वो नुमाइंदे क्यों नहीं हैं। इसके अलावा बाकी जितनी पार्टियाँ हैं कि जितने तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जितने भी सियासतदान हैं मिल बैठ कर कोई लाया अमल इख्तियार नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक के लिए पाकिस्तान की तरक्की के कोई चांसेस नहीं हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के, बल्कि पाकिस्तान भी चलता नहीं आप मुश्किल हो जाएगा। मईशत भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है अभी जो है वो बड़ी होपफुल है कि 7 अरब जो है डॉलर वो मिल जाएंगे और फिर जो है कर्ज रोल बैक जो है वो हो जाएंगे, रोल ओवर हो जाएंगे, जिससे मतलब ये होगा चाइना, सऊदी अरब, दुबई से कि कुछ मुद्दत जो है और मिल जाएगी। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि वही कर्जा ले के फिर जो है कर्ज़े ले के फिर जो है कर्ज़े चुकाने होते हैं। तो ये मामला अभी तक वहीं अटका हुआ है और कोई जो है और सबको मिलकर जो है कोई ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। एक मरतबा अगर नवाज़ शरीफ खिलाफ़ था मुक़्तदिर हलकों के और सिर्फ जो है एक आदमी था, तो वो भी आपने देखा कि वो भी जो है मुक़्तदिर हलकों के सामने जो है घुटने टेक दिए उन्होंने। और इमरान खान साहब भी ऐसे ही करते थे। आज इमरान खान साहब की हुकूमत होती तो वो भी घुटने टेको, उन्हें बताना ही नहीं था। बाद में बताते हैं कि ये उन्हीं का जो है हुक्म था, जैसे ही वो कहेंगे हम तो, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं था, बंदे भी पूरे करने होते थे तो वही करते थे। ये बाद में बताते हैं, पहले कुछ नहीं करते। आप मुखालिफ हो गए, आप बातचीत भी करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मुक़्तदिर हलकों के साथ मिलकर ही जो है आपको कुछ जो है वो छूट मिल जाएगी। तो ये एक नई एनआरओ है जिसकी कोशिश है। तो हकीकत में कोई भी जो है ऐसा लीडर नहीं है कि जो इन मुक़्तदिर हलकों को सामने जो है खड़ा हो सके, ललकार सके, या एक जो है लाइन की जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है हुक्म जो है वो सियासी पार्टियों का चलेगा। जमहूरी पार्टी जो है, जमहूरी ताकत ही असल ताकत होगी। तो फ़ौज जो है अपनी सरहदों पे, अपनी जो है लाइन पे ही रहेगी। तो ये कौन है हमारे यहाँ